प्रेमचंद की कहानी का चैप्टर 8 का पहला भाग। सोफिया को इंदु के साथ रहते 4 महीने गुजर गए। अपने घर और घर वालों की याद आते ही उसके हृदय में एक ज्वाला सी प्रज्वलित हो जाती थी। प्रभु सेवक नित्य प्रति उससे एक बार मिलने आता, पर कभी उससे घर का कुशल समाचार न पूछती। वह कभी हवा खाने भी बाहर न जाती थी, कहीं मामा के साक्षात न हो जाए। यद्यपि इंदु ने उसकी परिस्थिति को सबसे गुप्त रखा था, पर अनुमान से सभी प्राणी उसकी यथार्थ दशा से परिचित हो गए थे। इसलिए प्रत्येक प्राणी को वह यह ख्याल रहता था कि कोई ऐसी बात न हो पावे जो उसे अप्रिय प्रतीत हो। इंदु को तो उससे इतना प्रेम हो गया था कि अधिकतर उसकी के पास बैठी रहती थी। उसकी संगति से इंदु को भी धर्म और दर्शन के ग्रंथों से रुचि होने लगी। घर टपकता हो तो उसकी मरम्मत की जाती है, गिर जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। सोफी को जब ज्ञात हुआ कि इन लोगों को मेरी सब बातें मालूम हो गई हैं, तो उसने पर्दा रखने की चेष्टा करनी छोड़ दी। धर्म ग्रंथों के अध्ययन में डूब गई। पुरानी कुदरतें दिल से मिटने लगी। माता के कठोर वाक्य बाणों का घाव भरने लगा। वह संकीर्णता को व्यक्तिगत भावों और चिंताओं को अनुचित महत्व दे देती है। इस सेवा को और सद्व्यवहार के श्रेष्ठ में आकर तुच्छ जान पड़ने लगी। मन ने कहा, यह ममा का दोष नहीं, उसकी धार्मिक अनुदारता का दोष है। उसका विचार श्रेष्ठ परिमित है। उसमें विचार स्वतंत्रता का सम्मान करने की क्षमता ही नहीं है। मैं व्यर्थ उनसे रुष्ट हो रही हूँ। यही एक कांटा था जो उसके अंतःस्थल में खटकता रहता था। जब वह निकल गया तो चित्त शांत हो गया। उसका जीवन धर्म ग्रंथों के अवलोकन और धर्म सिद्धांतों के मनन तथा चिंतन में व्यतीत होने लगा। अनुराग अंतर्वेदना की सबसे उत्तम औषधि है, किंतु इस मनन और अवलोकन से उसका चित्त शांत होता हो यह बात न थी। नाना प्रकार की शंकाएं नित्य उपस्थित होती रहती थी। जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक धर्म में इसके विविध उत्तर मिलते थे, पर एक भी ऐसा नहीं मिला जो मन में बैठ जाए। ये विभूतियाँ क्या है? क्या केवल भक्तों की कपोल कल्पनाएं हैं? सबसे जटिल समस्या यह थी कि उपासना का उद्देश्य क्या है? ईश्वर क्यों मनुष्यों से अपनी उपासना करने का अनुरोध करता है? इससे उसका क्या अभिप्राय है? क्या वह अपनी ही सृष्टि से अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होता है? वह इस प्रश्नों की मीमांसा में इतनी तल्लीन रहती थी, कई दिन कमरे के बाहर न निकलती, खाने पीने की सुधि न रहती। यहाँ तक कि कभी कभी इंदु का आना उसे बुरा मालूम होता। एक दिन प्रातःकाल वह कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही थी कि इंदु आकर बैठ गई। उसका मुख उदास था। सोफिया उसकी ओर आकर्षित न हुई, पूर्वतः पुस्तक देखने में मग्न रही। इंदु बोली, सोफी, अब यहाँ 2-4 दिन की और मेहमान हो, मुझे भूल तो न जाओगी? सोफी ने बिना सिर उठाए कहा, हाँ। इंदु, तुम्हारा मन तो अपनी किताबों में बहल जाएगा, मेरी याद भी ना आएगी, पर मुझसे तुम्हारे बिना एक दिन न रहा जाएगा। सोफी ने किताब की तरफ देखते हुए कहा, हाँ। इंदु, फिर न जाने कब भेंट हो, सारे दिन अकेले पड़े पड़े बिसुरा करूँगी। सोफी ने किताब का पन्ना पलटते हुए कहा, हाँ। इंदु से सोफिया की निरुष्टता अब न सही गई। इस समय वह रुष्ट होकर चली जाती अथवा उसे स्वाध्याय में मग्न देखकर कमरे में पाँव ही न रखती, किंतु इस समय उसका कोमल हृदय वियोग व्यथा में भरा हुआ था। उसमें मान का स्थान न था। रोकर बोली, बहन, ईश्वर के लिए जरा पुस्तक बंद कर दो। चली जाऊंगी तो फिर खूब पढ़ना, वहाँ से तुम्हें छेड़ने ना आऊँगी। सोफी ने इंदु की ओर देखा, मानो समाधि टूटी। उसकी आंखों में आंसू थे, मुख जरा उतरा हुआ, सिर के बाल बिखरे हुए। बोली, अरे इंदु, बात क्या है? रोती क्यों हो? इंदु, तुम अपनी किताब देखो,
तुम्हें किसी के रोने धोने की क्या परवाह है? ईश्वर ने न जाने क्यों मुझे तुझसा हृदय नहीं दिया। सोफिया, बहन क्षमा करना, मैं एक बड़ी ही उलझन में पड़ी हुई थी। अभी एक गुत्थी नहीं सुलझी। मूर्ति पूजा को सर्वथा मिथ्या समझती थी। मेरा विचार था कि ऋषियों ने केवल मूर्खों की आध्यात्मिकता शांति के लिए यह व्यवस्था कर दी है। आज से मैं मूर्ति पूजा की कायल हो गई। लेखन ने वैज्ञानिक सिद्धांतों से सिद्ध किया है, यहाँ तक कि मूर्तियों का आकार प्रकार के वैज्ञानिक नियमों के ही आधार पर अवलंबित बताया गया है। इंदु, मेरे लिए बुलावा आ गया। तीसरे दिन चली जाऊंगी। सोफिया, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई, फिर मैं यहाँ कैसे रहूँगी? इस वाक्य में सहानुभूति नहीं, केवल स्वहित था। किंतु इंदु ने इसका आशय न समझा कि सोफी को मेरा वियोग असह्य क्यों होगा। बोला, तुम्हारी जी तो किताबों में बहल जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी याद में तड़पा करूँगी। सच कहती हूँ, तुम्हारी सूरत एक क्षण के लिए भी चित्त से न उतरेगी। यह मोहनी मूर्ति आंखों के सामने फिरा करेगी। बहन, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक याचना करूँ? क्या यह संभव नहीं हो सकता कि तुम भी कुछ दिन मेरे साथ रहो? तुम्हारे सत्संग में मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं इसके लिए तुम्हारी सदैव अनुग्रहित रहूँगी। सोफिया, तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंधी हुई हूँ। जहाँ चलो ले चलो। चाहूँ तो जाऊँगी, न चाहूँ तो भी जाऊँगी। मगर यह तो बताओ, तुमने राजा साहब से भी पूछ लिया है? इंदु, यह ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उनकी अनुमति लेनी पड़े? मुझसे बराबर कहते रहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लेडी की ज़रूरत है। अकेले तुम्हारा जी घबराता होगा। यह प्रस्ताव सुनकर फूले न समाएंगे। रानी जानवी तो इंदु की विदाई की तैयारियां कर रही थी और इंदु सोफिया के लिए लेस और कपड़े आदि ला कर रखती थी। भांति भांति के कपड़ों से कई संदूक भर दिए। प्रभु सेवक को सोफी का इंदु के साथ जाना अच्छा न लगता था। उसे अब भी आशा थी कि मामा का क्रोध शांत हो जाएगा और वह सोफी को गले लगाएंगी, किंतु वह इंदु का नियंत्रण आविष्कार न करना चाहती थी। उसने प्रण कर लिया था, अब घर न जाऊंगी। तीसरे दिन राजा महेंद्र कुमार इंदु को विदा कराने आए तो इंदु ने और बातों के साथ सोफी के साथ से ले चलने का जिक्र छेड़ दिया। बोली, मेरा जी वहाँ अकेले घबराएगा करता है। मिस सोफिया के रहने से मेरा जी बहल जाएगा। महेंद्र, क्या मिस सेवक अभी तक यहीं हैं? इंदु, बात यह है कि उनके धार्मिक विचार स्वतंत्र हैं और उनके घर वाले उनके विचारों की स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकते। इसी कारण वह अपने घर नहीं जाना चाहते। महेंद्र, लेकिन यह तो सोचो, उनके मेरे घर में रहने से मेरी कितनी बदनामी होगी। मिस्टर सेवक को यह बात बुरी लगेगी और यह नितांत अनुचित है कि उनकी लड़की को उनकी मर्जी के बगैर अपने घर में रखूं। सरासर बदनामी होगी। इंदु, मुझे तो इसमें बदनामी की कोई बात नहीं नज़र आती। क्या सहेली अपनी सहेली की मेहमान नहीं रहती? सोफी का स्वभाव भी तो ऐसा उछलखन नहीं है कि इधर उधर घूमने लगेगी। महेंद्र, यह देवी सही है, लेकिन ऐसे कितने ही कारण हैं कि मैं उनका तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं समझता हूँ। तुम में यह बड़ा दोष है कि कोई काम करने से पहले उसके औचित्य के बारे में नहीं सोचती हो। क्या तुम्हारे विचार के कुल मर्यादा के अवहेलना करना कोई बुराई नहीं? उनके घर वाले यही तो चाहते हैं कि वह प्रकट रूप से अपने धर्म के नियमों का पालन करें। अगर वह इतना भी नहीं कर सकती हैं तो मैं यही कहूँगा कि उनका विचार स्वतंत्रता और औचित्य की सीमा से बहुत आगे बढ़ जा गया है। हिंदू, किंतु मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ कि कई दिन में मैं इन्हीं की तैयारियों में व्यस्त हूँ। यहाँ अम्मा से आज्ञा ले चुकी हूँ। घर के सभी प्राणी नौकर चाकर जानते हैं कि वह मेरे साथ जा रही हैं। ऐसी दशा में अगर मैं उन्हें न ले गई तो लोग अपने मन में क्या कहेंगे? सोचिए, इसमें मेरी कितनी हेठी होगी। मैं किसी का मुँह दिखाने लायक न रहूँगी। महेंद्र, बदनामी से बचने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। तुम्हें मिस सेवक से कहते शर्म आती हो तो मैं कह दूँ, वह इतनी नादान नहीं है कि इतनी सी बात न समझे।